केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। आज इसका फर्स्ट पार्ट चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम जो रिएक्शन कराएंगे वो C2H5 Br यानी एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। इसका अदर नेम बताओ। 1-ब्रोमो क्लियर। इसे किसके साथ रिएक्ट करा दें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। क्या नाम है इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है? बेस है। बेस के साथ में इसको गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म करने के बाद में यहाँ पर सबस्टिट्यूशन होगा। समझ रहे हो नहीं? मतलब यहाँ पर ये जो KBr अलग हो जाएगा। मतलब Br का सबस्टिट्यूशन OH के जरिए हो रहा है। Br का सबस्टिट्यूशन किसके जरिए हो रहा है? OH के जरिए। तो C2H5 OH हो गया, यानी एल्कोहल बन गया, प्योर एल्कोहल। प्लस में क्या निकला? KBr। नाम क्या है इसका? हाँ, एथिल एल्कोहल। एथेनॉल भी कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तो पता ही होगा। सेकंड देखो इसका। सेकंड पार्ट C2H5 की रिएक्शन। C2H5 आयोडीन के साथ में। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल आयोडाइड। इतना सोचते क्यों भाई? हैं? ये सोचने वाली चीज़ें, जरा जरा सी चीज़ें हैं ये। साइंस है ये। स्पेलिंग ना देखकर इसमें ये देखो रिएक्शंस, क्योंकि कितना ही लिख लो इससे कुछ मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले। इसको लिखने से मार्क्स मिलेंगे। किससे रिएक्ट कराओगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड बोलो भाई। सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो AgOH या फिर AgH ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा सिल्वर जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप से सिर्फ एक ग्रुप से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ag+OH-, ठीक है। इसको भी गर्म कर दो। गर्म करने पर आयोडीन का सबस्टिट्यूशन होगा। किसका होगा? ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ऊपर हेडिंग डली हुई है, इसी के सारे पार्ट चलेंगे। आज से सबस्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। रिडक्शन वगैरह ये सब बाद में होगा। तो C2H5 OH प्लस AgBr। किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो पूछ लो, बताओ, बोलो। AgI
मतलब ध्यान दे रहे हो, है नहीं? कभी कभी गलत लिखना पड़ता है, पता ही नहीं चलेगा बच्चे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया नहीं? देख लो एक बार। सबसे पहले हमने एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर फॉर्म्ड यहाँ पर एथिल एल्कोहल और KBr। फिर से एथिल आयोडाइड, पहले एथिल ब्रोमाइड था, अब एथिल आयोडाइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। दोनों में सेम जो है प्रोडक्ट निकल के आया है, एथिल एल्कोहल। उधर KBr और इधर AgI है। अगली क्वेश्चन, substitution by OR ग्रुप। OR का नाम जानते हो क्या है? एल्कोक्सी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, एल्कोक्सी। ठीक है, यहाँ पर C2H5 Br, C2H5 Br की रिएक्शन हम करा देते हैं C2H5 ONA। सोडियम या पोटेशियम यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। इसका नाम तो जानते ही होगे, क्या नाम है? एथिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो एथेन कह दो, ठीक है। IUPAC भी ठीक से लेके चलना। इसका नाम बताओ। सोडियम, सबसे पहले सोडियम लेना है एथॉक्साइड। इसका एथॉक्साइड नाम क्यों पड़ा? ये यहाँ पर एल्कोक्सी था तो एल्केन आ गया C2H5। समझ में आई? और एल्केन में क्या है? एल्केन में ये मैथ नहीं एथ है, तो एथॉक्स हो गया। ऑक्साइड उसके साथ, ऑक्सीजन को ऑक्साइड हो गया। स्पेलिंग कहाँ गई इसकी? चलो, समझ में आ रहा है ना? सोडियम एथॉक्साइड, इसको जब हमने रिएक्ट कराया इसके साथ में, तो ये वाला ग्रुप एक साथ आएगा। C2H5 ऑक्सीजन से जुड़ेगा। नाम बताओ इसका। एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। दूसरा नाम कुछ हो सकता है इसका? हाँ बताओ। एथिल इथॉक्साइड नहीं हो सकता क्या? क्या बात है, अरे ये इथॉक्साइड हो गया इतना। एथॉक्साइड की स्पेलिंग बोलो। सही तो लिखी है। और कुछ इसमें बचा है? गधे हो, तुमको सोडियम और ये नहीं दिख रहा है।
ठीक है, दूसरा बोलो, सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी? C2H5 रिएक्टेड विद एथिल आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराओगे? हैं? केसियन से। फिर क्या बनेगा? C2H5 Cn प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। HL साइनाइड, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसका एक नाम और भी तो होगा, इसे और किस नाम से जानते हैं इस रिएक्शन को? हैं? विलियमसन सिंथेसिस किस नाम से जानते हैं? इतना इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी? रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन किसके जरिए हुआ है? हैं? मेंट बाय साइनो ग्रुप। इसकी कोई अदर रिएक्शन बता सकते हो पहले वाले की? फर्स्ट वाले की कोई अदर रिएक्शन? अच्छा, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसकी ध्यान दो यहाँ पर। देखो इधर, C2H5Br रिएक्टेड विद Ag2O, समझ गए? Ag2O तो बनेगा C2H5OC2H5 प्लस AgBr। यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सिल्वर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर एल्किल ग्रुप 2 है, यहाँ पर सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका नाम बताओ, इसका सिल्वर ऑक्साइड। हाँ, तो सिल्वर ऑक्साइड लिख सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड। कोई डाउट हो तो बताओ।
ये विलियमसन सिंथेसिस में फर्स्ट रिएक्शन ये, सेकंड रिएक्शन ये है। और इसमें जो है साइनो ग्रुप में केवल एक ही रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की। हो गया। यहाँ लास्ट तक का वर्ड दिख रहा ना, लास्ट तक का वर्ड। ये मेन हेडिंग है, ये हमेशा रहेगी, इस चीज को याद रखना। हाँ, सारी रिएक्शन अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम इनकी मैकेनिज्म या इनके बारे में डीप में पूछोगे, सारी न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, कैसे वर्क कर रही है, सब बता दूंगा। पहले जो मैं बेस की रिएक्शंस करवा रहा हूँ उसे अच्छी तरह देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड C2H5Br प्लस रिएक्ट किससे कराएं, केसियन से। क्यों, किसी और से होगी क्या, हैं? हाँ, केसियन से तो अभी कराई थी, एजीसीएन से करवा दो। एजीसीएन से। अब एजीसीएन से कराने पर ध्यान देना, यहाँ पर C2H5NC है ये। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं। CH3 CH2 जो भी हो, दो ग्रुप जुड़े होंगे, मतलब दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम्म हम्म हम्म
हम्म। क्या कहना चाह रहा बेटा? हम्म। दिख जाएगा, नीचे लिख दूं? देखो अभी मैंने तुम्हें नाइट्राइट बताया है, अब मैं तुम्हें नाइट्राइट बताऊंगा, इसीलिए एक साथ लिखना चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ ये रिएक्शन रोक दूं, ऊपर वाली ये मिटा दूं, इरेज कर दूं इसको, है नहीं? थर्ड है इसलिए थर्ड डाल देता हूँ पार्ट। रिप्लेसमेंट की स्पेलिंग बोलो। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्राइट ग्रुप। बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, लिख के इरेज कर दूंगा। ये तुम्हारा बेटा नाइट्रो होता है और ये नाइट्राइड होता है। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ जाता है। हाँ, नाइट्राइड लिख दिया, नाइट्राइट होता है वो। चलो फिलहाल एक चीज़ याद रखना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस काम कैसे करती हैं ज़्यादा जानना जरूरी है। इस पहले ये कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में आपने मात्राएं छोड़ दी नंबर कट जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो नंबर कट जाएगा। नाइट्राइड नाइट्राइड इसमें थोड़ा बहुत जो, जैसे रिप्लेसमेंट में ई लिख दिया ए की जगह, तो इसके मार्क्स डिडक्ट होने वाले नहीं हैं। हाँ, मार्क्स तुम्हारे कहाँ डिडक्ट होंगे, जैसे IUPAC में लिखते समय यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, जैसे यहाँ पर 1 ब्रोमो एथिल लिखना है। अब ये एथ भी इंपॉर्टेंट है, इल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एथेन है, एथेन, हाँ एथिल नहीं होगा, एन होगा। बोल भी नहीं रहे हो भाई, सबको पता है ये बात। यहाँ पर एथ भी इंपॉर्टेंट है, एन भी इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट है? मैंने एक दिन ओपन स्ट्रक्चर करके बताया था, आज फिर यहाँ बता देता हूँ। जैसे लिखा है 1 ब्रोमो, पहले ये चीज़ देख लो, 1 ब्रोमो एथ। तभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता स्पेलिंग्स वगैरह पे, जहाँ ध्यान देना वहीं ध्यान देता हूँ। एथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, क्लियर? एच से पता चला 2 कार्बन है, एन से पता चला सिंगल बॉन्डेड है कार्बन और कार्बन के बीच में, सिर्फ कार्बन और कार्बन बोल रहा हूं। इसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं
इन्होंने 1 ब्रोमो बोला, चाहे इसको 1 ले लो या इसको ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार इसमें बी आर पहले ही ऐड कर दो, बाकी जो इसके बॉन्ड हैं बचे हुए उन सब में हाइड्रोजन लगना है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड से ऐड नहीं हो सकता। उसकी वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? 1 वैलेंसी है, जाहिर सी बात है 1 बॉन्ड ही फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? तो अभी समझ गए ना स्पेलिंग कहाँ यूज करनी है और कहाँ नहीं। चलो बढ़िया है। अब इस पे आते हैं। आयोडीन से कराएं क्या? आयोडीन से कराएं क्या या इससे कराएं? चलो इसी से रहने दो। और पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं। हाँ ले लो, क्या प्रॉब्लम है? सब्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ दिखता है बेटा, ये तो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट आएगा हमारे, प्रोडक्ट में हमारा स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या, हम इस चीज पे ध्यान देंगे। C2H5O ठीक है, NO ग्रुप भी मिल गया, O से जुड़ा हुआ है, वो बीच में है, ठीक है। KBr, इसका नाम तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं क्या बात है। इथेन होगा, एथिल होगा। अरे तेरे, एक बार फिर से कोशिश कर लो। एथिल, मुझे लिख के दिखा दो, मैं देख लिख दो। जल्दी करो यार, इतना टाइम लगता है क्या? तुम्हारी ये बात तो मुझे सही लगी जो तुमने इसको एथिल बताया। एक हाइड्रोजन कम है तो इल ग्रुप तो आना ही आना है, ठीक है। ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो नहीं? तो लिखो एथिल नाइट्राइट, एथिल इसकी स्पेलिंग सही है, बिल्कुल ठीक है, एथिल नाइट्राइट। हाँ ठीक है, बढ़िया लिखे हो। नाइट्राइट, एनओ का मतलब नाइट्राइट है। उसके इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही ही है, नाम और भी हो सकता है, फिलहाल ये इसका जनरल नेम कह सकते हो उसको, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया ना? चलो फिर अमोनिया सी रिएक्शन करा दी नहीं कराई? तो इसमें हाफमैन भी आएंगे। क्या हो, इसमें रिएक्शन विद अमोनिया हम कराने जा रहे हैं। इसे ज़रा ध्यान से देखना बेटा, वरना अगर इसमें गड़बड़ हुई ना सारा दिमाग खराब हो जाएगा। नाम बोलो इसका। दिमाग खराब हो रहा है, मैंने वो थोड़ी नहीं पूछा है। C2H5 हाफमैन, हाफमैन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्या? हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो, नाम है किसी का? अरे पता है भाई।
हॉफमैन्स अमोनियम। अमोनोलाइसिस है। हाँ, पता नहीं, जाने सो रहे हो जाने जग रहे हो, यही नहीं पता चल पा रहा है। इतने में हो जाएगी रिएक्शन। चल C2H5 रिएक्टेड C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद अमोनिया। चलो हाँ भाई, NH3, बच्चे समझदार हो गए। तो C2H5 एक हाइड्रोजन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, और वो हाइड्रोजन किसके साथ जाके मिल गया? HCl के साथ में। तो कितना हो गया HCl? फिर से इसको यहाँ पर लो, इसका नाम बता दो पहले। एथिल एमीन बोलते हैं बेटा, ये जगह बहुत ले रहे हैं। एमीन, एथिल एमीन को फिर से इधर लेना पड़ेगा हमको। C2H5Cl प्लस C2H5NH2 क्या फॉर्म्ड होगा इधर बेटा? C2H5 की होल ट्वाइस NH, और फिर से सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ पर HCl निकल गया वहाँ पर। फिर से इसका नाम, हाँ, डाई एथिल एमीन। एमाइन भी बहुत से लोग कहते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं। C2H5Cl प्लस C2H5 की होल ट्वाइस NH, C2H5 होल 3, और यहाँ पर केवल बेटा N बचेगा। ठीक है, किसी का भी कोई स्ट्रक्चर समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये ट्राई आ गया बेटा, ट्राई, ठीक है, लिख देता हूँ। ट्राई एथिल ईथर कभी जरूरत पड़ जाए, ट्राई एथिल, जगह कम है। C2H5Cl प्लस C2H5 होल 3 N, देन आफ्टर C2H5 होल 4 N प्लस और Cl माइनस। अब इसका नाम बताओ। टेट्रा, ठीक है। एथिल, ये ज्यादा नीचे नहीं होगा, हो गया टेट्रा एथिल अमोनियम, बिल्कुल सही जवाब। ये अमोनियम क्यों लिया, ये मेन वर्ड है। अब तक अमोनियम क्यों आया? हाँ, N+ की वजह से, बस यही तो जानना चाह रहा था। बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि यहाँ पर N+ है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन के पास एबिलिटी कितनी होती है, कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है? ये थप्पड़ खा जाओगे बेवजह में। 3 लोगों को जोड़ सकता है, वैलेंसिस की 3 होती है, तो 3 लोगों को ही तो जोड़ेगा। क्लोराइड, क्लोराइड स्ट्रक्चर समझ में ना आया तो पूछ लेना, ओपन करके बता देंगे, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तीनों बॉन्ड एक साथ आए हैं इसमें। और ये एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, सॉल्ट कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ऐसा मानो उसको। कोई डाउट है इसमें? नहीं है डाउट? बस आज इतने रहने दे। एक बार फिर से समझा दूं, फिर इसको करता हूं क्लोज। C2H5Cl प्लस NH3, यहां पर एथिल क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट कराने पर एथिल एमीन को एथिल क्लोराइड से फिर से रिएक्ट कराया, डाई एथिल एमीन,
डाई एथिल एमीन को फिर से एथिल क्लोराइड से रिएक्ट किया है ट्राई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन को फिर से एथिल क्लोराइड से रिएक्ट किया है टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड बना, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बात खत्म। किसी को कोई डाउट है क्या?